है उन पर सवाल खड़े करती है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का पहला ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है और जिस तरह से हादसे इस पर लगातार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान इस एक्सप्रेसवे की जो सुरक्षा है उस पर नजर आते हैं। देखिए, जब से ये एक्सप्रेसवे चालू हुआ है इसमें बहुत बड़े और बहुत भीषण हादसे हैं वो लगातार होते रहे हैं। चूंकि इसमें कई अव्यवस्थाएं जो है उनको लेकर के लगातार जो फर्स्ट इंडिया है वो भी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाती हुई नजर आती है और लगातार उठाया जाता है ये मुद्दा। बिल्कुल। और लक्ष्मीकांत, देखिए ये हादसे लगातार हो रहे हैं, ऐसे में इन पर ध्यान देने की जरूरत है और जो फॉल्ट यहाँ पर सामने आ रहा है उसे जल्द ही जल्द ठीक करने की भी जरूरत है, अदरवाइज इस तरह के हादसे लगातार होते रहेंगे। लक्ष्मीकांत, देखिए बिल्कुल, जो एक्सीडेंट जो है उनकी रेशियो जो है जिस तरह एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट रोकने के लिए बनाए जाते हैं उनका एक पैमाना या सुरक्षा मेजर जो होते हैं वो इस एक्सप्रेसवे पर बहुत ज्यादा नजर नहीं आते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो सपोर्टिंग जो नंबर दिया हुआ होता है उस नंबर पर भी हमने कई बार कॉल करके जब देखते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा वहां पर रिप्लाई नहीं मिलता। कई पैसेंजर्स जो है जो व्हीकल ले जाने वाले हैं उनसे भी हमारी यहाँ पर बात हुई है, वो भी इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं ये इस तरह की अव्यवस्था से काफी नाराज नजर आए हैं। जैसे एक सज्जन जो है वो दिल्ली से लौट रहे थे और लगभग 2:30 या 3 बजे के आसपास उनकी जो व्हीकल है वो यहाँ पर खराब हुआ है। वो लगातार कॉल पर कॉल करता रहा लेकिन अभी तक उनको मदद नहीं मिली है। उस सज्जन ने हमसे आकर के भी इस चीज को बताया है कि जो इनका जो सपोर्टिंग नंबर होता है, हेल्पलाइन जो नंबर होता है, वो हेल्पलाइन नंबर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे की जो रेगुलेशंस जो होते हैं, नियम होते हैं, टोल पे करने वाले जो व्हीकल होते हैं उनमें यदि कोई तकनीकी बाधा आ जाती है तो उसको पॉइंट तक ले जाना और पैसेंजर्स को हेल्प करना, इसकी कहीं ना कहीं जो रूल्स हैं उनमें शामिल होते हैं। लेकिन चूंकि एक्सप्रेसवे बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है, लोकल कनेक्टिविटी कहीं भी नहीं होती है, ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी का व्हीकल खराब हो जाना या टायर पंचर हो जाना या टायर के फट जाने के बाद में लोग किस तरह अपनी हेल्प करें, उसी जो पर्पज को लेकर के जो नंबर दिया होता है वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से एक्टिव नजर नहीं आता। यानी जो लगातार जो नेग्लिजेंसी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। एक सबसे बड़ा रोचक और सबसे बड़ा गंभीर जो विषय है वो भी हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जो व्हीकल्स जो है उनको रेस्ट एरिया में खड़ा होने की परमिशन होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पर्याप्त पेट्रोलिंग नहीं होने की वजह से जो रेस्ट एरिया है वहां पर व्हीकल खड़ा नहीं होकर के, जैसे ही हम इस हादसे के पॉइंट पर आ रहे थे हमने लगभग 5 से 10 व्हीकल जो है वो रोड किनारे खड़े हुए हमने यहाँ पर देखे हैं, जो दुर्घटना की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि एक्सप्रेसवे पर चलने वाला जो चालक होता है उसकी मानसिकता एक्सप्रेसवे के अकॉर्डिंग सेट होती है, उसकी गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यदि अचानक कोई व्हीकल यदि उसको रास्ते में पिन पॉइंट मिलता है, खड़ा हुआ मिलता है, तो वो उसकी कल्पना से, चालक की कल्पना और सूझबूझ से अलग होता है। तो हम जब इस हादसे के पॉइंट पर हम लगातार आ रहे थे तो हमने जो नजरिया देखा वो बेहद गंभीर है और कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए और पूरे सिस्टम को उससे कहीं ना कहीं सुधार इस परिस्थितियों को देखते हुए करना चाहिए। क्योंकि जो व्हीकल्स है वो पैरेलल रोड पर खड़े हुए थे, वो हमें देखने के बाद, और भी मैं आपको बहुत बड़ी एक आश्चर्य की बात है जो फर्स्ट इंडिया की तरफ से भी खबर चलाई गई थी, इस पर जो 2 व्हीलर्स जो है वो पूरी तरह से 100% बैन है। लेकिन जयपुर से जो भी व्हीकल्स आते हैं उस पर शाम के समय यदि आप देखेंगे तो लगातार 2 व्हीलर की एक लंबी कतार आती है। ऐसे में इस रोड को सुरक्षित रोड कहा जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा व्यवस्था पर सवाल होगा, क्योंकि 2 व्हीलर इस रोड पर एक्सप्रेसवे पर कहीं भी अलाउ नहीं है, परमिटेड नहीं है। लेकिन इस जो एक्सप्रेसवे जो जयपुर एक्सटेंशन की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली जो मुंबई है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं 2 व्हीलर को लेकर के। ये जयपुर जो एक्सटेंशन है उस पर जैसे ही आप शाम के वक्त देखेंगे, ऑफिसर्स की छुट्टी होती है, तो 2 व्हीलर जो है, बाइक जो है, उस पर 2 से 3 सवारियां बैठे हुए हमने खुद हमारे कैमरे में इस तरह की तस्वीरें कैद की है। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो NHAI की तरफ से गंभीरता बरतनी चाहिए सुरक्षा को लेकर के, या टोल वे कंपनीज की तरफ से जो सुरक्षा को लेकर के गंभीरता बरतनी चाहिए, वो दूर दूर तक इस एक्सप्रेसवे पर नजर नहीं आती है। पहले भी हमने डिस्कस किया था, पहले भी बताना चाहा था दर्शकों को कि जिस पिन पॉइंट पर ये एक्सीडेंट हुआ है
वो पिन पॉइंट खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन, इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जैसे ही जो क्रॉसिंग पुलिया जो है उसको निकलने के बाद में जो चालक है वो इस बात को लेकर के कंफ्यूज होता है कि मुझे किस रोड पर जाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जैसे इंडिकेशन, जो साइन बोर्ड इंडिकेशन है वो नजर नहीं आ रहा है। एक इंडिकेशन है, उसकी जो साइज है वो लगभग 2 से 3 फीट की साइज है, बहुत छोटा इंडिकेशन है एक्सप्रेसवे के मुकाबले। तो वो जो इंडिकेशन जो है वो कंफ्यूजन को दूर नहीं करता है, और चूंकि रात का समय होता है, छोटे बोर्ड हमारे साथ में लक्ष्मीकांत, एक बार आपको रोकना चाहूंगी, एसपी पीयूष दीक्षित जी जुड़ गए हैं। पीयूष जी, देखिए बड़ा हादसा हुआ है और इसमें कई लोगों की जान चली गई, लेकिन जो ये एक्सप्रेसवे है जिस चीज के लिए बनाया गया था वो तो यहाँ पर होता है नहीं होता, लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर ये सामने आती है कि यहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हादसे लगातार यहाँ पर हो रहे हैं। देखिए मैम, ये जो बस है ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी और एक खाली टोला था। ये साइड बाय साइड इन दोनों को कोलिजन हुआ है, और फिर ये बीच में जो रास्ता में कच्चा रास्ता होता है वहां उतर गए हैं। उसके बाद इसमें आग लगी है। तो अभी तक इसमें 6 डेथ आग से जलने से होना कंफर्म है मैम, और 2 हेड इंजरी से टोटल 8 डेथ हुई है। बाकी जो यात्री हैं वो सकुशल हैं, उनको छोटी मोटी इंजरीज है मैम। जी, कितने बजे का ये पूरा हादसा? ये सुबह 3:30 बजे के करीब का हुआ मैम। सुबह 3:30 बजे। सर, अभी आप डेथ की जो है वो पुष्टि कर रहे थे, कितने लोगों की जान गई इसमें? 6 लोगों की? 6 तो जलने से हुए हैं मैम, और 2 इंजरीज से हुए हैं, हेड इंजरीज। ठीक है सर, शुक्रिया आपने जानकारी दी इसके लिए। तो देखिए 8 लोगों की इसमें जान चली गई है, 6 लोगों की जलने से इसमें मौत हुई है और 2 लोगों की इंजरी की वजह से यहाँ पर मौत हो गई है। बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है और लगभग सुबह 3:30 बजे ये पूरा हादसा हुआ। बस और ट्रेलर में टक्कर हुई, 8 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। लक्ष्मीकांत, देखिए अभी हमने बात भी की, 8 लोगों की जान चली गई, जिसमें से कहा जा रहा है कि 6 लोग वो थे जो बस के अंदर ही जलने से उनकी जान गई है और 2 लोगों को इंजरी की वजह से यहाँ पर जान गई। लेकिन अगर घायलों की बात करें, क्योंकि कई इसमें घायल हैं, कितने जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या बताई? एक्सीडेंट में 25 जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो हरिद्वार से, और कुछ लोग जो है वो दिल्ली से बस के अंदर बैठे थे, उनको मध्य प्रदेश जाना था। मध्य प्रदेश के ज्यादातर लोग हैं। मैं आपको जैसे पहले भी बता रहा था कि इसमें 3 जो बच्चे हैं उनको भी चोट आई है। कुछ महिलाएं इसमें, उन महिलाओं से भी हमारी बात हुई है, वो अपने परिवार के साथ में जा रहे थे। कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके परिवार या जिनके परिवार के सदस्य है वो अभी सुरक्षित है और वो बस कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। लेकिन कुछ ऐसे भी दुर्भाग्य वाले लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को इस पूरे एक्सीडेंट में खोया है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इंदौर के जो गुप्ता हैं वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, एक ही सीट पर सफर कर रहे थे, लेकिन वो शायद जानते नहीं थे कि ये सफर उनको कहीं ना कहीं अलग अलग कर देगा। वो खुद जीवित बच गए, लेकिन उनकी जो पत्नी है उसकी इस हादसे में जान चली गई। और सबसे बड़ी मुश्किल जो उनके सामने जो पेश आ रही है वो ये है कि वो अपनी पत्नी का शव नहीं पहचान पा रहे, और वो किस स्थिति में अपनी पत्नी के शव को छोड़ करके और कैसे वो जा सकते हैं। और शव चूंकि उन्हें मिल नहीं रहा है या पहचान की वजह से प्रशासन उनको दे नहीं रहा है, इस परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि आदमी किस तरह के भंवर में फंस जाता है कि अपनी पत्नी को वो साथ भी नहीं ले जा सकता। और मतलब ऐसे दर्द भरे जो कई इसमें एपिसोड, चूंकि हम लगातार 4 से 5 घंटे से यहाँ मौजूद हैं, तो वो देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग जो हैं उनके सामान जो है, पैसे हैं, पर्स जो हैं वो बिखरे हुए पड़े हैं, और एक तस्वीर जो है वो बहुत ही भयावह और दिल को छू देने वाली तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से बचाव और राहत कार्य किए जा रहे हैं। प्रशासन ने काफी मुस्तैदी इसमें बरती है। पुलिस के जवान जो हैं वो तेज गर्म होने के बावजूद कि बस के अंदर घुसे हैं और सारा तलाश किया है कि कोई व्यक्ति इसके अंदर या कोई शव इसके अंदर तो नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि हमने हमारी आंखों से देखा है सब कुछ। जो सदर एसएचओ है वो पसीनों में लथपथ थे। तेज गर्म जो बस आग लगने के बाद में, चूंकि बस पूरी तरह से ठंडी अभी नहीं हो पाई है, तो उसके अंदर घुस करके और लोगों को इस तरह से तलाश कर रहे थे कि कोई व्यक्ति इंजर्ड हालत में या कोई व्यक्ति गंभीर स्थिति में या जीवित होने की उम्मीद में ये गैसी गाड़ी में फंसा है, तो वो खुद अपनी जान को जोखिम में डाल करके और इस पूरे काम को
बचाव को करने में लगे हुए थे। खुद जो जिला कलेक्टर जो है सौम्या झा दुर्घटना के तुरंत बाद में यहाँ पहुंची हैं। खुद एसपी जो पीयूष दीक्षित हैं, जैसे अभी हमने दर्शकों से उनको जोड़ने की कोशिश भी की, वो घटना के तुरंत बाद में मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो बांदीकुई प्रशासन जो है वो इस हादसे के बाद में लगातार यहाँ पर मौके पर मौजूद है। चाहे एसडीएम की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। एनएचआई की टीमों के सदस्य जो हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। अभी जो फिलहाल मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ, जो दोनों व्हीकल हैं उनको क्रेनों की मदद से, 2 क्रेन जो है उनको बुलाकर के क्रेन की मदद से उनको यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। चूंकि एक सबसे बड़ी जो इस पूरे हादसे में एक दो चीज हमें पिन पॉइंट करने को जो नजर आ रही है, वो सिगरेट के पैकेट इसमें बहुत बड़ी मात्रा में है। ये हालांकि हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इसमें इतनी बड़ी मात्रा में जो सिगरेट है वो क्यों भरी हुई है, या तो किसी की ये सिगरेट जो है वो सप्लाई के तौर पर सामान के तौर पर ही जा रही थी, लेकिन वो सारी सिगरेट और उनके पैकेट्स जो है वो जल चुके हैं। सीट जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है। कुछ सामान जो है वो आधा जला हुआ पड़ा है। कुछ लोगों के कपड़े जो हैं या लोगों के जो कुछ सामान जो है वो यहाँ पर जले हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस दृश्य को देखने के बाद में कहीं ना कहीं जो दुर्घटना की जो गंभीरता है वो साफ तौर पर नजर आती है कि लोगों ने अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश की। अब मैं अभी आपको एक लेटेस्ट अपडेट में देना चाहता हूँ कि जो सांसद जो हैं और दौसा विधायक जो हैं वो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और पूरा जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी ले रहे हैं। जो मौका है उसको देख रहे हैं कि ये हादसा जो है वो किस तरह से हुआ है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, चूंकि जिन लोगों की जो सांसद हैं वो मौके पर यहाँ पर पहुंच गए हैं। सांसद मुरारीलाल मीणा है और दौसा जो विधायक जो डीडी डैरवा हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, आप कोशिश भी करिएगा उनसे बात करने की, क्योंकि वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं घटनास्थल पर जहाँ ये पूरा हादसा हुआ है कि किस तरह से हादसा हुआ है। तो आप कोशिश भी उनसे बात करने की ज़रा कीजिएगा कि किस तरह से पूरा हादसा हुआ और इस तरह के हादसों को रोकने के लिए हमें कौन से स्टेप्स जो हैं वो लेने की ज़रूरत वाकई में लगती है, क्योंकि कितने लोगों की इसमें जान चली गई है। वो लापरवाही भी यहाँ पर नजर आ रही है। ऊपर करना मारे तो उसको कैमरे को बार बार घटना है। 2-3 बार बहुत ज्यादा घटना है। पहले तो मैं उनसे प्रार्थना करती थी वो सिंपल दे काम से मैं देख रहा था कि पूरी फैमिली की वाइट कलर की ये घटना बार बार होती है। सरकार को एक ही बसों में ज्यादा हो रही है कि जैसा टेक्निक की बात होती है कि जैसे एक्सीडेंट होता है जिनके पेज जाम हो जाते हैं, फाटक खुल नहीं पाते, सबकी सब काम। तो देखिए इस हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं और घायलों को फिलहाल उपचार दिया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और एसपी पीयूष दीक्षित भी मौके पर हैं। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज जो भीषण हादसा हुआ और देखिए इस हादसे के बाद जो व्हीकल है उनमें आग लगी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। आप इन गाड़ियों की स्थिति को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा भीषण यह हादसा रहा होगा। तो दौसा में भीषण हादसा हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक और बस की टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। प्रशासन और पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है।
तो बस और ट्रेलर में टक्कर के बाद यहां आग लगी। 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर से बड़ा हादसा हुआ है। आगे चल रही ट्रक से बस टकरा गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लगी और देखिए अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है हादसे में और करीब 25 लोग इसमें घायल हो गए हैं। दौसा हॉस्पिटल में फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी सवारियों से भरी बस ड्राइवर को झपकी के कारण हादसे की फिलहाल आशंका बताई जा रही है और ये भी हादसे की बड़ी वजह रहती है। आपने अक्सर देखा होगा कि नींद की झपकी आने से आए दिन हादसे होते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर से हादसा हुआ है। एक बार फिर से यहां पर बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लगी। और फिलहाल जो घायल हुए उन्हें दौसा हॉस्पिटल में लाया गया जहां पर उनका उपचार जारी है। और देखिए बस ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई ये बस और इस टक्कर के बाद ट्रक और बस में दोनों में आग लगी। देखिए हादसे में 25 लोग घायल हो गए हैं। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी सवारियों से भरी बस। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर। बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। बस ड्राइवर को झपकी के कारण हादसे की आशंका है। और अभी 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें 25 लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिस मोटो के साथ बनाया गया था उसके उलट यहाँ पर तस्वीरें नजर आती है। आए दिन इस एक्सप्रेसवे पर हादसे हो रहे हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जो यहाँ के फॉल्ट्स को दर्शाती है, जो टेक्निकल फॉल्ट्स यहाँ पर हैं, जो कमियां हैं उनको दर्शाती है। दौसा से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। या महिला की डेड बॉडी है। अभी कलेक्टर मैडम भी वहाँ पर थी, एसपी साहब यहाँ खड़े हुए हैं, तो हमने बोला कि भाई डीएनए उनको डायरेक्शन दिया हमने तुरंत डीएनए टेस्ट की व्यवस्था करवाई जाए ताकि डेड बॉडी उचित स्थान पहुँचाई जाए। दूसरा मैंने ये भी सकता है कि डेड बॉडी और भी बढ़ जाए। कई लोग हैं और रास्ते में टिकट लेकर बस में बैठ जाते हैं। नंबर भी से डाल। तो ये बड़ी खबर है दौसा से, जहां आज सुबह करीब 3:30 बजे हादसा हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा। ट्रक और बस के बीच में टकराव हुआ। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लगी। 8 लोगों की मौत की पुष्टि। और गाड़ियों की स्थिति भी आप जरा देख लीजिए, क्योंकि दोनों वाहन में इस हादसे के बाद आग लगी, जिसके बाद आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। घायलों को फिलहाल हॉस्पिटल लाया गया जहां पर उनका उपचार जारी है। करीब 25 लोग इसमें घायल हुए हैं। दौसा हॉस्पिटल में फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी सवारियों से भरी बस और बस ड्राइवर को झपकी के कारण हादसे की आशंका जताई जा रही है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और एसपी पीयूष दीक्षित फिलहाल मौके पर हैं। दौसा से ये बड़ी खबर है।
लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा इंतजाम कितने मजबूत, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है इस एक्सप्रेसवे पर। आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं तो उसके सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। लगातार मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत, देखिए ये एक्सप्रेसवे कितना ज्यादा सुरक्षित, अब इस पे अगर क्या ही बात करें, क्योंकि लगातार हादसे हो रहे हैं जिसके बाद कई तरह के गंभीर सवाल अब इस एक्सप्रेसवे पर उठने लगे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सांसद से हमारी बात हो रही थी, सांसद मुरारीलाल मीणा है, उन्होंने भी सुरक्षा जो एक्सप्रेसवे की जो है वो, चूंकि वो खुद इंजीनियर रह चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत नजर आते हैं, या इस तरह के पॉलिटिकली आरोप उनको भी हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वाहन पर जो उछाल की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी और फास्ट होती है। यदि चालक जरा सा भी चूक जाता है तो आपकी गाड़ी चूंकि बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर होती है और वो स्पीड जो है वो गाड़ी को अनबैलेंस कर देती है। ठीक है, एक जो दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया, यहाँ पर अग्निशमन, चूंकि एक्सप्रेसवे पर आग की घटनाएं बहुत ज्यादा संख्या में होती हैं, वाहन चाहे कार की बात करें, अब तक दर्जनों जो खबर है वो दर्शकों तक हम पहुंचा चुके हैं, चाहे आग ट्रक में लगने की बात हो, चाहे आग बस में लगने की बात हो, या कार में लगने की बात हो। लेकिन ये बहुत ही एक गंभीर विषय है कि इतना बड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यदि दमकल नहीं हो तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि जो दमकल आती है वो बांदीकुई से आती है या दौसा से आती है, और वो भी जो दमकल है उसको यहाँ पर पहुंचने में इतना वक्त लगता है कि वो चूंकि शॉर्टकट एक्सप्रेसवे पर नहीं लिया जा सकता, तो एंट्रेंस जो पॉइंट होता है वहीं से, चाहे दमकल की बात करें या पुलिस सुरक्षा की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, वो जो मुख्य एंट्रेंस जो होती है उससे अलग वो नहीं चढ़ सकते। ऐसे में यदि सुरक्षा की गंभीरता पर बात करें तो यहाँ जो रेस्ट एरिया है, जो भी रेस्ट एरिया बने होते हैं, वहां पर दमकल की व्यवस्था कंपनी की तरफ से या प्रशासनिक स्तर पर या सरकार की तरफ से करनी चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य कह सकते हैं कि इस तरह की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जैसे ही इंफॉर्मेशन वाहन में आग लगने की आती है, दमकल जब तक पहुंचती है पूरा वाहन जल करके खत्म हो चुका होता है, और यदि किसी व्यक्ति को बचाने की या किसी पैसेंजर को बचाने की कोशिश भी की जाए तो वो पूरी तरह से नाकाम कोशिश होती है, क्योंकि जब तक दमकल वाहन इस पॉइंट पर पहुंचेगा तब तक वो आग जो है वो अपना पूरा विकराल रूप लेकर के और पूरा जो भी जिसे नष्ट करना होता है वो कर चुकी होती है। तो ये जो सवाल है, चाहे हम जनप्रतिनिधियों की बात करें या सिस्टम की बात करें, आज 3 साल से ऊपर इस एक्सप्रेसवे को बने हुए हो चुके हैं, तो फिर इन विषय को या इन सब्जेक्ट्स को कौन उठाएगा? तो ये कहीं ना कहीं जो NHAI है वो इसको लेकर के रेस्पॉन्सिबल उसको ठहराया जा सकता है। सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहन जो है जिस रफ्तार से चलते हैं, सुरक्षा मेजर या बचाव और राहत कार्य जो है उसी स्तर पर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आते। दमकल का पहुंचना, एम्बुलेंस का पहुंचना जो है वो कहीं ना कहीं, तो जिस तरह से आज इन वाहनों में जलकर के 8 लोगों की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चूंकि ये देश का नंबर 1 एक्सप्रेस वे इसको कहा जाता है, लेकिन जो हालात हैं और व्यवस्था है, हम 3 बहुत बड़े जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको इस पूरे हादसे के बाद में हम बता चुके हैं। साइन बोर्ड्स का अभाव है, रोड डाइवर्जन जो है, दिल्ली से जो आने वाले लोग हैं वो जैसे ही नजदीक पॉइंट पर आते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि उनकी गाड़ी कहाँ जाती है, क्योंकि दोनों रोड सेम होकर के और फिर वो एक साथ डिवाइड होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो चालक है वो रात के अंधेरे में 100% कंफ्यूजन उसके अंदर पैदा होता है। आज का जो हादसा है वो पूरी तरह से रोड डाइवर्जन का जो कंफ्यूजन है उसकी वजह से ये एक्सीडेंट जो है वो प्राथमिक दृष्टि जो है, प्रथम दृष्टया जो है वो इससे नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों वाहन पैरेलल भिड़ते हुए और रोड से नीचे गए हैं और उसके बाद में वाहनों में आग लगी है। यदि बड़े साइन बोर्ड्स यहाँ पर लगे हुए होते तो चालक कंफ्यूज नहीं होता, और कंफ्यूजन जो है कहीं ना कहीं जो हादसे की परिस्थितियां हैं
उससे ये जाहिर होता है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे इस पूरे हादसे से जुड़े।